Hello students, this is class 8 and now we are going to start our new chapter which is taken from chemistry. So students, this chapter's name is pollution of air and water. तो किस तरीके से जो एयर और वाटर है वो अफेक्टेड होती है पॉल्यूशन से डेली बेसिस पे जो भी हम लोग गंदगी करते हैं, जितना भी जो कचरा फैलाते हैं, जो गार्बेज है इनसे, या फिर जो डेली बेसिस पे हम लोग जो थिंग्स यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारे वाटर को एंड एयर को, और वो किस तरीके से पॉल्यूटेड होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो वाटर है, जो एयर है, ये इसमें कितने टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक मतलब कि आप लोगों को नॉलेज के लिए दिया गया है कि कुंभ का मेला जो लगता है ना, किस तरीके से जो कुंभ का मेला एक रिलीजियस आप बोल सकते हैं रिलीजियस गैदरिंग होती है यहाँ पे, जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, मतलब रिलीजियस जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आते हैं, गैदर होते हैं। तो ये किस तरीके से ये मेला लगता है। साथ ही साथ जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब लोग, जो अमाउंट में जब लोग मिलते हैं, गैदर होते हैं, तो क्या होता है, उन लोग अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, रहने के लिए फैसिलिटीज़ मिलती तो है, बट साथ ही साथ गार्बेजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब ये जो ये कुंभ का जब मेला होता है, तो क्या जब गैदरिंग होती है, यानी कि जब लोग जो है वो लार्ज अमाउंट में जब मिलते हैं, गैदर होते हैं, तो किस तरीके से ये जो चीज़ है ये अफेक्ट करने लगी एयर को, और साथ ही साथ मतलब कि वहाँ पे जो वाटर रहता है, तो वो किस तरीके से वो वाटर को भी अफेक्ट करने लगी, इसके बारे में बताया गया। तो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट रीडिंग दिस सेक्शन, सो दिस इज reading comprehension for you. Okay, so you have to read this para and you will get to know that यहाँ पे कितना पोल्यूशन हुआ है और इसकी वजह से कितना मतलब कि जब लोग एक साथ मिलते हैं तो किस तरीके से जो वाटर को वो इफ़ेक्ट करती है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके, सेकेंड यहाँ पे बताया गया है पैसिफिक ओशियन के बारे में, कि जो पैसिफिक ओशियन है तो ये किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, किस तरीके से अफेक्टेड हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिससे जो मरीन लाइफ्स है, मतलब पैसिफिक ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो हमारी ऑल ओवर ओशियंस में से सबसे बड़ा ओशियन है, और इसने दोनों साइड से अर्थ को घेर के रखा हुआ है ना। तो ये किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, अगर यही अफेक्ट होने लगेगा तो सोचो इसमें मतलब इतना बड़ा ओशियन है और इसमें कितने ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स रिलाई करते हैं, लीव करते हैं, तो उनकी लाइफ को किस तरीके से हार्म पहुंच रहा है, इसके बारे में बताया गया है। सो यू हैव टू रीड ऑल्सो दिस लॉट। ओके, मैंने ब्रीफली आप लोगों को बता दिया है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, हाउ डज दिस गार्बेज पैच अफेक्टेड द मरीन लाइफ। पैसिफिक ओशियन का जब आप पैरा पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि जो गार्बेज पैच है, मतलब कि जो किस तरीके से वहाँ पे गार्बेज जो है वो इकट्ठा हो रहा था, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, प्रभाव करता है मरीन लाइफ्स में, मतलब कि जितने भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं उनको, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज दिस प्लास्टिक इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ। जितने भी जो प्लास्टिक है, जैसे कि कुंभ के मेले में जब लोग जाते हैं तो अपने साथ प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह लेके जाते हैं और उसे नदियों में ही थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो किस तरीके से वो ह्यूमन की लाइफ में, हेल्थ में इफेक्ट करता है। डज दिस काइंड ऑफ डिपॉज चेंज द क्वालिटी ऑफ वाटर। किस तरीके से जो है वो वाटर की क्वालिटी चेंज होने लगती है जब उसमें पॉल्यूशन वो पड़ने लगता है। तो आप लोगों को ये बताना है अपनी ओन लैंग्वेजेस में। ओके, क्योंकि अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का, कॉमन क्वेश्चन के आंसर तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉट विच इज़ एयर पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन वो होता है जहाँ पर जितनी भी जो एयर रिलाई करती है, ऑक्सीजन से लेके पूरी एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलाई करती है, या फिर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो एयर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे नापते हैं स्टूडेंट, जब भी जो ऑक्सीजन है, अगर आप लोग ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो जो सांस मतलब जो ऑक्सीजन आप लोग इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो पॉल्यूटेड है या नहीं, या फिर उसमें कितना परसेंट पॉल्यूशन रिलाई करता है या प्रेजेंट है, कितनी परसेंट वो क्लीन एयर है, उस पर डिपेंडेंट करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पे ए क्यू आई दिया हुआ है, ए क्यू आई दैट मीन्स स्टूडेंट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके, ए क्यू आई का मतलब क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 के बीच में है, तो दिस इज़ द वेरी लिटिल इम्पैक्ट। यहाँ पे हेल्थ में बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, दैट मीन्स वो एक फ्रेश एयर के रूप में ही काउंट कर सकते हैं आप लोग उसको। ओके, देन आ जाता है सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि ये आ जाता है 51 से लेके 100 में। ए क्यू आई मतलब कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स रहना चाहिए 51 से 100 में। तो यहाँ पे क्या होगा, लीड्स टू माइनर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, थोड़ी यहाँ पर आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है अगर जो हमारा एयर है, अगर वो इतनी मतलब कि इसी पॉइंट में उसका ए क्यू आई लेवल जो है वो इस पॉइंट में आके रुके 51 से लेके 100% के बीच में,
में, तो यहाँ पे ब्रीथ लेने में हमको क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। फिर आ जाता है मॉडरेटली पॉल्यूटेड, मतलब कि अगर 101 से लेके 200 के बीच तक के है तो हमको कौन सी इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स हेल्थ में, कॉस्ट ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट, मतलब कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी। पीपल सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, और यहाँ पे जो लोग हैं वो अस्थमा से भी सफ़र कर सकते हैं। discomfort to people suffering from the health disorder and the एरिया ईस्ट, तो इस सॉरी आर ईस्ट, तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, अस्थमा से प्रॉब्लम रिलेटेड डिसकम्फर्टेबिलिटी होने लगेंगी। सफरिंग फ्रॉम ब्रीथ मतलब, और फ्रॉम हार्ट मतलब कि जो हार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगा। तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपका जो एयर का AQI है वो 101 से लेके 200 तक के रहता है तो। और इससे बोला जाएगा 201 से लेके अगर 300 के बीच है तो द AQI लेवल इज़ वेरी पुअर, मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिसीजेस से हम घिर सकते हैं और कितना हेल्थ इम्पैक्ट हमें पड़ेगा। देन फिर आ जाता है 301 से लेके 400 के बीच में, मतलब कि वेरी पुअर, पुअर देन वेरी पुअर। देन फिर आ जाता है सीवियर, मतलब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को ये पढ़ना है और इसमें हम लोग देखेंगे कि AQI लेवल जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वो किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, कितना ज़्यादा वो प्रभावफुल होता है। ओके, तो यही होता है हमारा एयर पॉल्यूशन, मतलब कि एयर पॉल्यूशन वो होता है जहाँ पर हम लोग हम लोग एयर ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो एकदम फ्रेश एयर रहनी चाहिए। उसमें कितना अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूडेड है वो बताता है। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिसके आंसर आप लोगों को देना है। ये अभी मैंने बताई है 300 से 400 के बीच में रहे तो क्या इफेक्ट हेल्थ में पड़ेगा, AQI क्या होता है, किस तरीके से, क्यों हमें जो मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए, क्यों ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि उस समय जो फ्रेश एयर है वो हमें ज़्यादा अच्छे से मिलती है। फिर उसके बाद जाता है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी डन टू बी ब्रिंग डाउन द AQI लेवल्स टू नॉर्मल, किस तरीके से हम लोग जो AQI लेवल है वो नॉर्मल कर सकते हैं, है ना। ये तरीके हम लोग को बताए गए हैं। तो इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन इसके आप अपने ओन लैंग्वेज में आप इसके आंसर्स दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, अपने नेक्स्ट स्लॉट में जहाँ पर बताया गया है। देखिए ये बुक तो खैर पहले से ही प्रिंट हो चुकी थी और आज भी जो ह्यूमन है वो इसी फेज में आपको दिखाई देता है ना, मास्क लगाए हुए। तो ये मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि मास्क हम तभी लगाए जब ये कोरोना फैल चुका है। मास्क लगाने की नीड तो हमें तब से पड़ी थी जब हमारा जो एयर है वो पॉल्यूटेड होना, मतलब कि पॉल्यूशन होना शुरू हो गया था। ओके, तो किस तरीके से जब वो अफेक्ट हो रहा था, एंड अभी तो वो कम्प्लीटली पॉल्यूटेड है, तो अभी हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना से तो हम फिर भी बच जाएंगे, बट एयर पॉल्यूशन से किस तरीके से बचेंगे इसका आंसर मुझे आप लोगों को बताना है। तो यही चीज़ों को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस स्लॉट को। सो एयर इज़ द एसेंशियल फॉर लाइफ, एयर जो है ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल लाइफ है, मतलब कि एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। इट इज़ एन ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स जो एयर होती है वो ऑर्डरलेस भी होती है और कलरलेस भी होती है, हम लोग उसको देख नहीं पाते ना। सो मैक्सिमम ऑफ गैसेज द सराउंड्स द अर्थ, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो गैसेस है वो इसी तरीके से हमारे अर्थ में है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे अर्थ में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट मीन्स जैसे CO2 बोला जाता है, उसी तरीके से आर्गन, मैथेन, कैप्टॉन एंड वाटर वेपर, इस तरीके से ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में रिलाई करते हैं किसमें, एयर के फॉर्म में। सो एट हायर अल्टीट्यूड एयर कंसिस्ट ऑफ द एडिशनल constituent called ozone. It reduces the amount of ultraviolet radiation entering the Earth's atmosphere and protect us from the cancer and the sunburn. तो भाई यहाँ पर एक अल्ट्रा ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेडियस को आने से, एंटर करने से रोकती है, और साथ ही साथ हमें कैंसर एंड सनबर्न जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचाती है, सेव करती है। बट ये तभी तक के अच्छी रह सकती है, जो ओजोन लेयर है वो उसे अच्छा रखने का, उसे हेल्दी रखने का काम हमारा ही है, उसे सेफ रखने का काम हमारा ही है। बट हम दिन पे दिन उसे उसकी जो लेयर है उसमें छेद, मतलब कि उसमें होल्स हो रहे हैं, और वो लेयर जो है वो उसकी जो लेंथ है, उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमन दिन पे दिन अर्बनाइजेशन करने में जुटा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता जा रहा है, व्हीकल्स के थ्रू, वो इंडस्ट्री के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इतना पॉल्यूशन कर रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो दिन पे दिन क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, प्रभावित होती जा रही है, उसमें अफेक्ट पड़ता जा रहा है, जिससे कैंसर और सनबर्न जैसी बीमारियां भी बढ़ने लग गई हैं। ओके,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली बोला जाता है ना कि दिल्ली की गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। तो ये देखिए, ये दिल्ली का एक नज़ारा आपको बताया गया है, किस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो उसने प्रभावित करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये विंटर का सीज़न है और यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है ना, स्मोक है, फॉग है। बट ये ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो कोहरा है, ये जो धुंध आपको नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि यहाँ पे ये हम देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा, मतलब दिल्ली की जो हवाएं हैं वो कितनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है ना। तो यही बोला जा सकता है एक सिंपल सी एक जनरल लैंग्वेज में। अब आ जाते हैं हम लोग कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन की। जो एयर पॉल्यूशन है वो किस वजह से होते हैं। भाई एयर पॉल्यूशन के तो काफ़ी सारे ऐसे रीज़न है। अभी हम लोग ने जैसे देखा था कुंभ का मेला टाइप ऑफ, और जो मरीन एनिमल किस तरीके से प्रभावित हो रहे थे पैसिफिक ओशियन में इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। तो ये सब, इसके साथ साथ कुछ कॉजेज़, कुछ सिंपल कॉजेज़ दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। जैसे कि फेस्टिवल हो गया लाइक दिवाली, आर टाइम फॉर चीयर एंड सेलिब्रेशन। मतलब दिवाली जो है स्टूडेंट्स एक चीयर, मतलब कि आप सब पूरी फैमिली के साथ मिलो, गैदर करो, स्वीट्स खाओ। यहाँ तक कि ठीक है आप पूजा करते, वर्शिप करते, ये सब ठीक है, बट अगर अननेसेसरी आप लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है हमारे एटमॉस्फेयर में जाके। ओके, तो अगर हम लोग ऐसा ना करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। They are often marked by the visiting relatives, the existing sweets, music, bursting of the crackers. It's ओके तो इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी स्वीट्स बनाई जाती है, म्यूजिक बनाए जाते हैं, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, ये सब। तो भाई इन सब में से अगर हम लोग सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन छोड़ दें, जैसे कि बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, अगर हम लोग इस ऑप्शन को दिवाली में से कट कर दें तो हमारी दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि पॉल्यूशन फ्री रहेगी, है ना। सो वॉट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी डन टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। तो हमको, आप अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, आप अपने अकॉर्डिंग ये बताइए कि हमें इस फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करें कि जिससे हमारा जो एयर है, मतलब कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो सके या ख़त्म हो सके। गिव योर व्यूज़ ऑन बर्स्टिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल विद सुटेबल रीज़न। और आपको साथ ही साथ, देखिए मैंने तो अभी बता दिया कि हमको पटाखे नहीं चलाना चाहिए, क्रैकर बर्न नहीं करना चाहिए, तो आपको अपना रीज़न ये भी बताना चाहिए कि हम लोग उस दिन पटाखे क्यों फोड़ते हैं, है ना। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन बताए गए हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं। और भी अब पहले तो हमने बात कर दी फेस्टिवल की, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस है, कॉजेस है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन होता है। सो लुक एट अ ग्लांस स्टूडेंट्स, इसमें आ जाता है फर्स्ट आपका नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में आ जाएगा वॉल्केनिक एरप्शंस। वॉल्केनिक एरप्शंस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वॉल्केनिक मतलब कि जितने भी जो वॉल्केनोज है ये फूटते हैं। हम लोग ने देखे हैं ज्वालामुखी किस तरीके से फूटती है, बनती है, तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा लावा एंड अदर गैसेस रिलीज होती है। तो ये जो जहरीली कुछ टॉक्सिक गैसेस होती है, जो क्या होती है, एयर में पॉल्यूशन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एरप्शंस होता है। फिर आ जाता है फॉरेस्ट फायर। स्टूडेंट्स, कभी कभी ये होता है जंगल को काटने के बजाय उसमें क्या कर दी जाती है, आग लगा दी जाती है, जिससे क्या हो सके, वो लैंड हमको, मतलब कि बिना मेहनत के वो जो जंगल है उसको सफाया किया जा सके। तो इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब जंगलों को जलाया जाता है, फॉरेस्ट को जलाया जाता है, तो इससे निकलने वाले धुएं से क्या होने लगती है स्टूडेंट्स, ये जो है वो पॉल्यूटेड होने लगती है। फिर आ जाता है पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर्स। पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर मतलब कि किस तरीके से जो पॉलन ग्रेनिंग की जाती है फ्लावर्स की, तो वो भी किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारे एयर पॉल्यूशन को, ये बताया गया। तो ये है नेचुरल सोर्सेज। अब आ जाता है मैन मेड सोर्स। अगर हम लोग मैन मेड सोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में अब देखिए, फॉरेस्ट फायर ये कुछ नेचुरल रीजन से भी लग सकती है, जैसे कि अभी हम लोग ने अमेजोन फॉरेस्ट में देखा था कि किस तरीके से वो जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो जल रहा था। इसी तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से होता है, ह्यूमन की वजह से होता है ना। फिर आ जाता है दूसरा, इमिशन फ्रॉम द व्हीकल। आजकल व्हीकल का जो यूज़ है वो कितना वास्ट हो गया है, उससे निकलने वाले जितने भी जो जहरीले टॉक्सिन्स हैं वो ऊपर एयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। फिर आ जाता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि आजकल क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन बना है, मॉडर्न एज में अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हर कोई अर्बनाइजेशन करना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अमाउंट में डेवलप होने लगी है, जिसके कारण क्या होने लगा है, कॉज, ये भी एक कॉज बनने लगा है किसका, पॉल्यूशन का। फिर आ जाता है वार्स।
पे जगह जगह इतने वार किए जाते हैं, बमबारी होती है, एक दूसरे को मारना उड़ाना, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट कर रहा है वो किसको कर रहा है स्टूडेंट्स? एयर को कर रहा है। जैसे हमारी एयर क्या होती है? पॉल्यूशन होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पे दो रीज़न देखे, फर्स्ट इज़ नेचुरल सोर्स एंड दिस इज़ मैन मेड सोर्स। किस तरीके से ये जो दोनों सोर्सेस है वो कॉज मतलब कि एयर पॉल्यूशन की कॉज है, ये हम लोग ने देख चुके हैं। इसी तरीके से कुछ और कॉजेज देखेंगे, जैसे कि अर्बनाइजेशन। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किस तरीके से लोग लोअर से हायर में मूव करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोग इंडस्ट्री डालते हैं, फैक्ट्रीज डालते हैं, कंपनी डालते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन होने के कारण साथ ही साथ जिस तरीके से लैंड का वास्ट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। फिर आ जाता है फॉर्म इंडस्ट्रीज। अभी मैंने आप लोगों को बताया जिस तरीके से इंडस्ट्री, जैसे कि अगर कोल इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, या फिर क्लॉथ इंडस्ट्री हो गई, तो अगर ये जो इंडस्ट्री है इन सब में वाटर में ही वाटर और एयर दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। फिर आ जाता है पोल्यूशन एक्सप्लोजन, सॉरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बहुत मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन आपको बताना है कि अभी कितनी है, तो किस तरीके से वो हर साल हर मंथ बढ़ती जा रही है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उन लोग हर चीज़ का यूज़ करेंगे, वास्ट यूज़ होगा, और जगह जगह उन लोग क्या करते जाते हैं, गंदी करते जाते हैं। मतलब कि जो पीपल रहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, लैंड को गंदा करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एयर एंड वाटर दोनों ही प्रभावित होती है। इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारी डेली बेसिस के कुछ चोर्स होते हैं, कुछ वर्क्स होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये चीज़ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मतलब कि लोगों के थ्रू, ह्यूमंस बीइंग के थ्रू कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। फिर आ जाता है फायर्स, ऑफ कोर्स फायर्स ये भी हम लोग ने पढ़ा। फिर आ जाता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। किस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स है, जब वो उन लोगों को जलाते हैं तो उनमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड्स हो गया, इस तरीके की जो स्मोक हो गया, सोर्स हो गया, ऐश हो गया, ये सब निकलती है, बनती है, और ये अफेक्ट करती है हमारे एयर को। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज। ऑफ कोर्स अभी हम लोग ने देखा फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से हमारा जो एयर वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर आ जाता है माइनिंग। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स माइनिंग में किस तरीके से एक्टिवेशंस किया जाता है, सॉरी एक्सट्रेशंस किया जाता है, जिसके थ्रू बहुत सारी खुदाई होती है, ज़मीन के अंदर में गाड़ा जाता है, निकाला जाता है, और फिर वहाँ पे किस तरीके से जो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको जलाते हैं, तो वो कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है ना। फिर आ जाता है फ्रॉम व्हीकल्स। ऑफ कोर्स ये सभी को पता है कि किस तरीके से जो व्हीकल्स हैं उससे निकलने वाले धुएं से जो पॉल्यूशन फैलता है। Then come to the next slot, which is air pollution and their effect on our health. So students, I'm stopping here just because the video going to very long. So I'm making another video for this section. Okay, that means air pollution and their effects on our health. So see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.